यहाँ पर सोक्यूंग जोंगरी के वो पार्ट को लिख कर रहा था और बहुत अच्छी तरीके से लिख कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली उसको जोंगरी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और कल रात उसने जोंगरी को जिस तरीके से लिख किया था और किस तरीके से जोंगरी को पसंद आ रहा था वो सब उसको पता था, इसीलिए आज वो उसका बेस्ट दे रहा था। पर इसका मतलब जोंगरी कुछ अलग ही निकालता है, वो मन में सोचता है। इस कमीने को देखकर मुझको ऐसा लगता तो नहीं है कि इसने सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ये चीज़ को लिख किया होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि कल रात ये मेरे साथ इतने लंबी रात गुजार कर बहुत कुछ कर चुका है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो जोंगरी बोल देता है ये बात को सोक्यूंग को, तो सोक्यूंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसने वैसा कुछ भी नहीं किया था और ना ही इतनी लंबी वो रात गुजार कर आया था। क्योंकि जोंगरी ड्रंक था, सोक्यूंग तो ड्रंक नहीं था ना, उसको तो पता था कि कल रात क्या हुआ है। अभी शॉप के बाहर से एक गुंडे की आवाज़ आती है। वो बोलता है, हे मिनी मार्ट, शॉप को ओपन कर चल बे। तो यहाँ पर एक कॉमन चीज़ ये थी कि सभी लोग इसको यानी कि सोक्यूंग को मिनी मार्ट कहते थे, यानी कि ये मिनी मार्ट चलाता था, इसीलिए सब लोग उसको ऐसा ही बोलते थे। कोई उसको नाम से नहीं पुकारता था या फिर उसको गाली देता या फिर कुछ भला बुरा बोलता या फिर उसको हे मिनी मार्ट ऐसा करके बुलाते थे। तभी वहाँ पर सोक्यूंग जो कर रहा था उसे रोक देता है, अपने मुंह से वो चीज़ को निकाल देता है और ऊपर की ओर देखने लगता है और बोलता है, अरे अरे मुझे लगता है कि मुझे जाना पड़ेगा। यहाँ पर सोक्यूंग को जोंगरी स्लैप कर देता है और उसको बोलता है, हे किसने तुम्हें बोला कि स्टॉप करो? मैंने क्या तुम्हें बोला कि ये करना बंद करो? यहाँ पर सोक्यूंग थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि जोंगरी उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। पहले जब इन दोनों के बीच में ये सब नहीं हुआ था तब बहुत अच्छे से उसको टच करता, एक बार तो उसके हैंड पर उसने किस भी कर दिया था। पर ऐसे स्लैप कर देना ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। मन ही मन में सोक्यूंग सोचता है, मैं तो इसकी तरफ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हूँ, पर ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मैं तो इसको कुछ बोलता भी नहीं हूँ, इसने मुझे अभी तक कुछ भी नहीं किया है, मैं तो इसको कुछ नहीं बोलता हूँ, तो ये मेरे साथ मुझे ऐसे स्लैप कैसे कर सकता है ये? फिर वो धक्का मारकर जोंगरी सोक्यूंग को बोलता है, इस टेबल के नीचे चले जाओ। टेबल के नीचे जाने के बाद सोक्यूंग ऊपर की ओर देखने लगता है। यहाँ पर सोक्यूंग को जोंगरी बोलता है, लो शक करना शुरू कर दो, ठीक है ठीक से करना। ये बोल के वो अपना पार्ट उसको दिखाने लगता है। यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी, भले ही जोंगरी का फर्स्ट टाइम हो किसी लड़के के साथ, पर इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उसकी वो चीज़ देखकर हमें पता चल रहा है। सोक्यूंग की आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। ये चीज़ को देखकर वो आगे आता है, अपने दोनों हाथों से उस चीज़ को पकड़ता है और जोंगरी की आंखों में देखने लगता है। वो अपने टंग से वो चीज़ को टच करता है। यहाँ पर गाली देते हुए जोंगरी बोलता है, यू शिट, तुझे पता नहीं है कि कैसे लीक करना है, अपना मुंह पूरा खोल। मैंने अब क्या बोला? अपना मुंह पूरा खोल। तभी यहाँ पर जोंगरी बाहर का डोर ओपन करता है और वो देखता है कि ये कौन है। तो वो देखता है कि ये गुंडा मवाली टाइप का बंदा वहाँ पर आया हुआ था। इसे देखकर जोंगरी के मुंह से तो गाली निकल जाती है, क्योंकि अभी उसका बहुत प्रीशियस टाइम था, वो कुछ करवा रहा था सोक्यूंग से और यहाँ पर ये गुंडा मवाली कुछ लेने के लिए आ गया। इसको देखकर पहले तो ये मन में गाली बोलता है और सोचता है ये यहाँ पर क्या कर रहा है। इस गुंडे को पता नहीं था कि अंदर जो बंदा बैठा हुआ है वो कौन है। तो ये गुंडा बोलता है, तुझे समझ में नहीं आता क्या? कितनी गर्मी है, ये गर्मी मुझे मार रही है, कब से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो जल्दी तो ओपन कर दे। मैं कब का यहाँ पर चिल्लाए जा रहा हूँ। मिनी मार्ट किसके लिए है? हाँ, बंद करके रखने के लिए है? पहले से ही खोल के रखे, ये समझ में नहीं आता क्या तुझे? चल अब बे, मुझे सिगरेट के 2 पैकेट दे, जल्दी चल, जल्दी कर। यहाँ पर गुस्से में जोंगरी बोलता है, कहाँ पर तू? और वो गुंडा मवाली बोलता है, वैसे ये तो बता कि वो बच्चा कहाँ पर गया जो यहाँ पर घूमता रहता था, और हाँ जल्दी कर, मुझे सिगरेट दे। सिगरेट का पैकेट रखते हुए जोंगरी बोलता है, $40 हुए, $40। तो इसे सुनते ही शॉक हो जाता है सोक्यूंग और वो बोलता है, $40? ये तो कुछ ज़्यादा है, 40 नहीं $4। फिर वो बंदा कुछ बोलता है तो यहाँ पर
जोंगरी गुस्से में बोलता है, तू साले क्या चाहता है कि इससे भी ज़्यादा प्राइस में बढ़ा दूँ? हाँ, तुझे लेना है तो ले, वरना यहाँ से निकल जा। तो वो बंदा बोलता है, जी जी, ये बोलकर वहाँ से भागकर चला जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ऊपर जो कि ये क्लोज़अप आप समझ सकते हो कि जो कमर के नीचे का एरिया होता है वहाँ पर छुपा हुआ था सॉक्योंग, जो कि उस चीज़ को शक कर रहा था, और ऊपर था जोंगरी जो कि बाहर ऐसा दिखा रहा था कि मेरे नीचे कोई नहीं है और यहाँ पर बैठकर मैं अपना काम कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर सॉक्योंग बहुत ज़्यादा होने के बाद मन ही मन में सोच रहा था, अब बहुत हो गया है, अब ये चीज़ और ज़्यादा मेरे मुंह में नहीं रह पा रही है। तो जोंगरी बोलता है, चल साले जल्दी कर, तूने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं है, चल ठीक से कर और ज़्यादा कर। मिनी मार्ट की दूर से आवाज़ें आ रही थी, कुछ गुंडे मवाली बात कर रहे थे। अरे यार, तूने देखा वो मिनी मार्ट में कौन बैठा हुआ था यार? मिनी मार्ट में क्वान जोंगरी बैठा हुआ था, पर वो वहाँ पर कैसे वो वहाँ पर हो सकता है? और वो छोटा बच्चा जो वहाँ पर काम करता था, जिसे हम मिनी मार्ट बोल के चिढ़ाते रहते थे, तुम्हें पता है वो छोटा बच्चा, गंदा बच्चा? यार, मुझे तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ लग रही है यहाँ पर। जोंगरी जो कि मालिक है इस मैंसन का, ये रेड हवेली का मालिक का बेटा है, वो मिनी मार्ट में बैठकर कुछ सामान बेच रहा है। ये कुछ मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। वो वहाँ पर क्या कर रहा था? कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ हो या ना हो, पर भाई अब वहाँ पर कुछ लेना मतलब मौत के मुंह में हाथ डालने जैसा होगा। अब वहाँ पर हम कुछ भी लेने के लिए नहीं जाएंगे। गुंडे मवाली डर गए थे क्योंकि यहाँ पर रेड मैंशन के मालिक का बेटा एक छोटे से मिनी मार्ट में बैठा हुआ था। अब जोंगरी को खुश करने के लिए सॉक्योंग बहुत ज़्यादा कर रहा था। धीरे धीरे से उसके आंखों में पानी आने लगता है, उसके नीचे भी कुछ होने लगता है। यहाँ पर जोंगरी को भी कुछ फील होने लगता है। उसको लगता है अब उसका एंड आ गया है। वो बस यहाँ पर सॉक्योंग के सामने ही देखे जा रहा था। उसके बाद वो सॉक्योंग को दूर करता है तो वो देखता है कि उसका पूरा मुंह वाइट हो गया है उस चीज़ से। फिर यहाँ पर जोंगरी खड़ा हो जाता है। वो अपने पैंट की जिप बंद करके उसके बाद बेल्ट बंद करने लगता है और सॉक्योंग को बोलता है, चलो मुझे ये बताओ कि हाथ कहाँ पर वॉश करूँ, मुझे हाथ वॉश करना। तो वहाँ पर जाके इन हाथों को वॉश करना ये हो नहीं सकता। तुम्हारा बाथरूम बहुत ही ज़्यादा गंदा है, इसलिए वहाँ पर तो मैं हाथ वॉश कर नहीं सकता। मुझे ये बताओ कि मैं अपने हाथ कहाँ पर वॉश करूँ। फिर वो नीचे बैठता है और सॉक्योंग की आंखों में देखने लगता है और बोलता है, क्या? और इस पूरे दरमियान ये जब बातचीत कर रहा था जोंगरी, तब पूरी बातचीत के दरमियान सॉक्योंग का मुंह अभी तक वेट था और वो बस जोंगरी की ओर ही देखे जा रहा था, क्योंकि ये उसका एक सपने जैसा लग रहा था। भले ही जोंगरी ने उसको स्लैप कर दिया, उसके साथ एक कुत्ते जैसा व्यवहार किया, फिर भी ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, मूल्यवान है। जोंगरी कुछ भी बोलेगा ना, वो सॉक्योंग करेगा।